नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी। चर्चा आज इस बात की है कि ये इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है I.N.D.I.A का, ये कैसा गठबंधन है? हर रोज नई चीजें सामने आ रही है, कभी किसी को कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां पर पहले अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे, चलिए समझ आता है उनको एक दो सीट वहां पर मिल जाती हैं। अब जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार वहां पे उतार दिए। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही उतार चुकी है। तो कुल मिला के सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन किस तरह का गठबंधन है? ये कैसे? आपको अगर ऐसे ही 2024 का चुनाव लड़ना है तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जोर शोर से तैयारी चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल 4 पार्टियां आमने सामने हो गई हैं। अब भाई सबसे पहले आपको यही तो तय करना था कि भाई ठीक है, हम यहां पर एकता दिखाएंगे। क्या होता अगर आप एक दो दो सीटें दे देते सभी पार्टियों को? लेकिन नहीं, यहीं पे कांग्रेस कहती है कि हम ही हम हैं। और वो जो बयानबाजी हुई पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच या कांग्रेस के बीच कहें, तो उसमें कांग्रेस की सोच और मानसिकता किस तरह की है अपने जो साथी है उनके प्रति। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अखिलेश वखिलेश को छोड़। मतलब आप किसी का नाम भी एक रिस्पेक्ट से नहीं ले रहे। आप क्या किसी से सीट शेयरिंग करेंगे? कोई किसी को धोखेबाज कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। और अब इस सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने चौंकाते हुए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे पहले समाजवादी और कांग्रेस का सीट बंटवारा तो आप देख ही रहे हैं, कैसी बयानबाजी चल रही है। और उस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। अब इसको लेकर निश्चित तौर पर बीजेपी का तंज कसना सामने आने वाला ही था और वो आ गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं, उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की स्थिति एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा जैसी हो गई है, शायराना अंदाज में। उन्होंने आगे कहा कि एक दूसरे से ये लोग लड़कर आपको अपने आप को साथी कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बोला। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल कांग्रेस और सपा पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि गठबंधन के दलों के बीच दिल्ली में दोस्ती का नाटक और राज्यों में कुश्ती का नजारा इस बात का प्रतीक है कि गठबंधन की गठड़ी में छेद है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग धोखे के सामान से भरी कथित मोहब्बत की दुकान में पहुंच गए हैं, वे भी ठगा महसूस कर रहे हैं। चलिए, तंज जो हैं वो चल रहे हैं एक। और फिर बीजेपी के सम्राट चौधरी कैसे पीछे रहते हैं? अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, उनका तो बोलना बनता ही था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक हैसियत जानती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को औकात दिखाई। नीतीश कुमार तो वहां मध्य प्रदेश में कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं। इनका जेडीयू तो बिहार के बाहर खाता भी नहीं खोल सकता है। अब जब बीजेपी ने बोला तो जेडीयू की सफाई भी आनी थी। जेडीयू ने क्या कहा? नीरज कुमार उनके नेता, उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन जो गठन है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ही विपक्षी नेताओं में सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात नहीं की जा सकती। क्षेत्रीय पार्टियों ने क्षेत्रीय स्तर पर फैसला लिया। ऐसे में राज्य में 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ना इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर ये क्यों भूल जाते हैं सभी नेता कि जहां पर 2-4 सीटें अहम हो। अब 5 सीटों पर सपा लड़ गई, 5 सीटों पर ये लड़ गए। सपा तो मेरे ख्याल ज्यादा पे लड़ रही है, हम जेडीयू की अगर बात करें। और दर्जनों सीटों पर बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मध्य प्रदेश का इतिहास देखें तो पिछली बार भी वहां 5-6 सीट का अंतर ही रह गया था। और इस बार के सर्वे भी जो इशारा किए हैं बार बार, वो 5-6 सीट का अंतर ही कर रहे हैं। बेशक कांग्रेस थोड़ा आगे दिखे या कभी बीजेपी आगे दिखे, वो एक अलग कहानी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि 2-4 सीटों से क्या फर्क पड़ जाएगा, भाई साहब सरकार गिर जाती है। इस देश ने तो एक सीट के पीछे भी सरकार गिरती देखी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये इंडी गठबंधन जो है वो अभी एक कंफ्यूजन की स्थिति या दौर से गुजरता लग रहा है। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्या वोटर्स को आप मैसेज देंगे कि हम यहाँ लड़ रहे हैं और 2024 में हम इकट्ठे लड़ेंगे? 2024 में ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी, कौन सा ऐसा वो होगा आकाश से, आकाशवाणी, जिसके जरिए आपकी सीट शेयरिंग हो जाएगी? सबसे अच्छा मौका था कि आप मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग करके दिखाते हैं। सबसे अच्छा मौका था आप यहाँ पे अपने एलाइज को कहते चलिए 3 आपको दी, 2 आपको दी, 1 आपको दी, क्या हो जाएगा? जीत जाते तो आप ही के पाले में आते। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी का
शुरू से अपना एक तरीका रहा है काम करने का, और यहां पर वो दिख भी रहा है। इसलिए बीजेपी को चुटकी लेने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन सवाल, आप मैसेज लोगों में गलत पहुंचा रहे हैं। मैसेज क्या है कि क्या ऐसे लड़ेंगे आप 2024 का चुनाव? क्या ये गठबंधन है? अखिलेश यादव और कमलनाथ ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने हाल ही में दावा किया था कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम ने उनके और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान 6 सीटें हमें देने की सहमति बनी, लेकिन एक भी नहीं दी गई। मुझे पता होता कि राज्य स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में। वहां पर बड़े भाई कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बयान के बारे में जब कमलनाथ से सवाल किया तो मैंने बताया ही आपको उन्होंने क्या कहा। अखिलेश अखिलेश छोड़ो। अब जब आप ऐसे किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो कमलनाथ साहब, आप ये सोचिए, आप एक स्टेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपका गठबंधन नेशनल लेवल पे है। अगर आप आज ऐसे बोलेंगे अखिलेश वखिलेश, तो इसका असर यूपी में नहीं पड़ेगा क्या? क्या वहां फिर अखिलेश आपके नेताओं के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे? क्या वहां पे आपको बहुत इजीली सीट्स मिल जाएंगी? सोचना चाहिए। राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, आप बहुत बार सांसद रह चुके हैं, इसलिए केंद्रीय स्तर पर सोचना चाहिए। और अभी तक तो राज्य के स्तर पर ही सोचा जा रहा है। जेडीयू ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 उम्मीदवार जो उतारे हैं वो कहां कहां से हैं? पार्टी ने पिछोर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुंवर, रायकंवर, विजयगढ़ से राघवगढ़ से शिव नारायण सोनी को टिकट दिया है। इसके अलावा अलावा थांदला से तोल सिंह भूरिया और पेटलावद से रामेश्वर सिंगला को प्रत्याशी बनाया है। सूची तो जारी हो गई, लेकिन हाँ, ये इंडी गठबंधन जो है ये अभी जो है खटाई में पड़ता दिख रहा है। क्योंकि भले ही कहें ये तो 2024 का है, ये तो 2024 का है। अरे 2024 कौन सा दूर खड़ा है? 2 महीने में ये साल खत्म हो जाएगा और फिर 2024 के चुनाव आ जाएंगे। और फिर ये जो दिलों की खटास है जो अभी आई है, ये 2024 में नहीं दिखाई देगी क्या? आपको बहुत आसानी से वहां पे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, आपको लगता है कि दर्जनों सीटें दे देंगे कांग्रेस पार्टी को? 80 में से नहीं देंगे वो, और मर्जी की सीटें देंगे। और ऐसा करने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाएगी, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो ये दावा करती है कि यूपी में इस बार वो कमाल करने वाले हैं। अजय राय उनके जो अभी अध्यक्ष बने हैं, बहुत सारी रैलियां, बहुत सारी जगह वो जा रहे हैं, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने सहयोगियों से रिश्ता ठीक नहीं रखेंगे तो कैसे बात बनेगी? ये सोचने वाली बात है, और ये सोचना भी पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को भी और इंडी गठबंधन के बाकी दलों को भी। लेकिन इस सब के बीच कहानी ये है कि इंडी गठबंधन का जो ज्यादा दारोमदार है वो कांग्रेस पे आके टिकता है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और इसीलिए उनको चाहिए कि वो बड़प्पन जरूर दिखाएं। लेकिन ऐसा अब नहीं होता दिख रहा है, और 2024 में इसलिए चांसेस कम हो जाते हैं ऐसा होने के, क्योंकि पंजाब में आपकी नहीं बन रही, दिल्ली में आपकी नहीं बन रही, बंगाल में आपकी नहीं बन रही, बिहार में बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं, यूपी में किस तरह की बयानबाजी हो रही है सब देख रहे हैं। तो फिर कौन सा स्टेट बच गया सीट शेयरिंग करने के लिए? ये सोचना पड़ेगा किसको? कांग्रेस पार्टी को। ऐसे चीजें नहीं चल सकती हैं। लेकिन बहरहाल खबर ये है कि अब 4 पार्टियां इंडी गठबंधन की जो आपस में एक ही मंच पर हाथ उठाए खड़े थे, वो अब आपको दिखाई देंगे एक ही स्टेट में आमने सामने लड़ते हुए। कौन किसका वोट काटेगा पता नहीं, पर ये लोग जो कह रहे हैं कि 2-4 सीटों से क्या फर्क पड़ता है, उनको इतना समझ लेना चाहिए कि 2-4 सीटों की कहानी ही खतरनाक है। मध्य प्रदेश में इतना एज टू एज मुकाबला दिखाई दे रहा है, इतनी तकड़ी फाइट है इस बार, इतना जोर सबका लगा हुआ है। वहां पे 2-4 सीटें भी इधर उधर हो गई, या सपा या आम आदमी पार्टी या फिर जेडीयू की वजह से अगर कांग्रेस 5-6 जगह भी सीटें वोटें कम पा गई, वहां पे उनकी वोट टूट गई, तो उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, सीधी सी बात है। तो आई थिंक क्यों कांग्रेस के नेता ये कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्यों इतनी सी छोटी सी बात पे सहमति नहीं बन पाई। और इंडी गठबंधन का तो आपको पता ही है, 2-4 बैठकों के बाद बिल्कुल ठंडे बस्ते में सब कुछ चला गया, ना कोई रैली हुई ज्वाइंट जो कहने वाले थे, ना सीट शेयरिंग हुई, और अभी अगले 2 महीने होती भी दिख नहीं रही है चुनाव तक। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगर यही तरीका है आपके चुनाव लड़ने का, और आपको लगता है आप ऐसे चुनाव लड़ेंगे 2024 का, वो भी किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। वो भी किसके खिलाफ?
देश के नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़े नेता जो बन चुके हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर आपको ऐसे चुनाव लड़ना है, तो भाई फिर तो भगवान ही मालिक है। और ये जो 5 राज्यों के चुनावों के जो रिजल्ट आएँगे, ये बहुत कुछ तय कर देंगे। लेकिन फिलहाल की घड़ी जो तस्वीर दिख रही है इंडी गठबंधन की, वो तो यही दिख रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसको वीडियो को। मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ और कमेंट लिख के आप बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।